अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए आलिम अव्वल, गुज़श्ता दर्स में यानी पिछले दर्स में हम लोग तशबीह की मिसालें पढ़े थे। अब उन्हीं मिसालों की साहिब किताब ने क्या वजाहत की है, क्या तशरीह की है, वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर बयान हो रहा है अल-बहस में, फ़िल बैतिल अव्वल अरफ़ शाइरु अन्न ममदूहहु वज़ीउल वजह मुतलअ्लिउत्तलअती। फ़िल बैतिल अव्वल, पहले शेर में, पहला शेर कौन सा था? अंत कशम्स फ़ी ज़ियाए व इन जावस्ता कीवाना फ़ी उलुव्विल मकानी, कि आप रोशनी में, चमकने में सूरज की तरह से हैं, गरचे कि आपका मकाम व मर्तबा कीवान से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो इस शेर के बारे में कहा जा रहा है कि फ़िल बैतिल अव्वल, पहले शेर में, अरफ़ शाइरु, शायर ने जाना, शायर ने देखा, अन्ना ममदूहहु, कि बेशक उसका ममदूह, जिसकी वो तारीफ़ कर रहा है, वो वज़ीउल वजह, चेहरे का रोशन है, मुतलअ्लिउत्तलअते, पेशानी का चमकदार है। यानी शायर ने देखा कि उसका ममदूह यानी जिसकी वो तारीफ़ कर रहा है वो रोशन चेहरे वाला है, चमकदार पेशानी वाला है। तो उसने क्या किया? फ़अराद अन यअतिय लहू बिमसीलिन तक़वा फ़ीहि सिफ़तु, तो उसने इरादा किया कि वो अपने ममदूह के लिए लाए ऐसी नज़ीर और ऐसी मसील, तक़वा फ़ीहि सिफ़तु, जिस नज़ीर में, जिस मसील में ये सिफ़त ज़्यादा कवी अंदाज में पाई जाए। कौन सी सिफ़त? वही ज़ियाओ वल इशराको, वो सिफ़त है रोशनी और चमक। फ़लम यजिद अक़वा मिनश्शम्स, तो उसने सूरज से ज़्यादा किसी और चीज़ को कवी नहीं पाया। फ़ज़ाहाहु बिहा, लिहादा उसने अपने ममदूह को सूरज से तशबीह दे दिया। वले बयानिल मुज़ाहादे अता बिलकाफ़ी, और उसने तशबीह को बयान करने के लिए, मुशाबहत को बयान करने के लिए काफ का इस्तेमाल किया, काफ को लाया। यानी जो पहला शेर है अंत कशम्स फ़ी ज़ियाए, कि आप रोशनी में, चमक में सूरज की तरह से हैं, उस शेर के बारे में साहिब किताब ने बताया कि शायर ने देखा कि उसका ममदूह खूबसूरत है, उसका चेहरा खूबसूरत है, उसकी पेशानी खूबसूरत है, लिहाजा शायर ने अपने ममदूह के खूबसूरत चेहरे को, चमकदार चेहरे को सूरज से तशबीह दिया और इस तशबीह को बयान करने के लिए अदाते तशबीह काफ का इस्तेमाल किया। उसके बाद है वफ़िल बैतिस्सानी, और दूसरे शेर में, दूसरा शेर कौन सा है? अंत कल्लैसे फ़ी शुजाअति वल इक़दाम वस्सैफ़े फ़ी क़िराइल ख़ुतूब, यानी आप शेर की तरह से हैं, शेर जैसे हैं बहादुरी में और जुर्अत में, और आप तलवार जैसे भी हैं मुसीबतों से मुकाबला करने में, हादसात से मुकाबला करने में। तो इस शेर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह फ़िल बैतिस्सानी, और दूसरे शेर में, रअश शाइरु ममदूहहु मुत्तसिफ़म बेवस्फ़ैनि, कि शायर ने अपने ममदूह को देखा कि वो दो सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। ममदूह के अंदर, उसके ममदूह के अंदर दो सिफ़तें पाई जा रही हैं। कौन सी दो सिफ़ात हैं? हुमा अश्शुजाअतु व मुसारअतुश्शदाइद, वो दो सिफ़ात हैं, एक तो बहादुरी और दूसरी सिफ़त है हादसात से मुकाबला करना, मुसीबतों से मुकाबला करना। तो शायर ने देखा कि जिसकी वो तारीफ़ कर रहा है उसमें दो चीज़ें पाई जा रही हैं। एक तो ये है कि वो बहादुर है, हिम्मत वाला है, शुजाअत वाला है, और दूसरी सिफ़त ये है कि वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों से मुकाबला करता है, हादसात से मुकाबला करता है। फ़बहस लहु अन नज़ीरैनि फ़ी कुल्लि मिनहुमा इहदै हातैनि सिफ़तैनि क़विय्यतन। फ़बहस लहु, तो उसने अपने ममदूह के लिए तलाश किया, अन नज़ीरैनि, ऐसी दो मसील, ऐसी दो नज़ीर, फ़ी कुल्लि मिनहुमा, जिन दोनों नज़ीरों में, जिन दोनों मसीलों में, इहदै हातैनि सिफ़तैनि क़विय्यतन, इन दो सिफ़ात में से कोई सिफ़त मौजूद हो, क़विय्यतन, कवी तौर पर, मजबूत अंदाज में। फ़ज़ाहाहु बिल असद फ़िल ऊला, लिहाजा शायर ने अपने ममदूह को तशबीह दिया शेर से, फ़िल ऊला, पहली सिफ़त में। पहली सिफ़त कौन सी है? अश्शुजाअतु, बहादुरी। बहादुरी को बताने के लिए शायर ने अपने ममदूह को शेर से तशबीह दिया। व बिस्सैफ़ि फ़िस्सानियति,
और अपने ममदूह को तशबीह दिया तलवार से। फिर सानियत दूसरी सिफत को बताने की, दूसरी सिफत कौन सी है? मुसारअतुश्शदाइद, मुसीबतों से मुकाबला करना। तो मुसीबतों से मुकाबला करने की सिफत को बताने के लिए तलवार से तशबीह दिया, और बहादुरी को बताने के लिए शायर ने अपने ममदूह को शेर से तशबीह दिया। व बय्यना हादिहिल मुज़ाहता बेअदातिन हियल काफ़ु, और उसने इस मुशाबहत को बयान किया बेअदातिन, एक अदात तशबीह के ज़रिए, हियल काफ़ु, और वो अदात तशबीह क्या है? काफ़ है। उसके बाद है वफ़िल बैत सालिसे, और तीसरे शेर में, तीसरा शेर कौन सा है? कअन्न अखलाक़का फ़ी लुत्फ़िहा व रिक़्क़तिन फ़ीहा नसीमुस्सबाह, गोया के आपके अखलाक लताफ़त में और उसमें मौजूद नरमी में सुबह की हल्की और खुशगवार हवा की तरह से है। इस शेर के बारे में साहिब किताब बयान कर रहे हैं कि वफ़िल बैत सालिसे वजद शाइर अखलाक सदीक़िही दमसतन लतीफ़तन तरताहु लहन नफ्सु। वफ़िल बैत सालिसे, और तीसरे शेर में वजद शाइर अखलाक सदीक़िही, शायर ने अपने दोस्त के अखलाक को पाया दमसतन लतीफ़तन। दमसतन और लतीफ़तन का माना तकरीबन मिलता जुलता है। नरम और मुलाइम को दमसह और लतीफ़ह कहा जाता है। शायर ने अपने दोस्त के अखलाक को पाया दमसतन लतीफ़तन, नरम और मुलाइम, तरताहु लहन नफ्सु, जिससे नफ्स को, दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। फ़अमिल अन यअतिय लहा बिनज़ीरिन ततजल्ला फ़ीहि हादिहि सिफ़तु व तक़वा। फ़अमिल, अमिल यअमलु अमलन, अला का माना होता है कोशिश करना। फ़अमिल अला अन यअतिय लहा बिनज़ीरिन, बस शायर ने उसके लिए ऐसे नज़ीर और ऐसे मसील लाने की कोशिश की, जिस नज़ीर में, जिस मसील में, जिस मुशब्बह बिही में ततजल्ला फ़ीहि हादिहि सिफ़तु व तक़वा, ये सिफ़त ज़्यादा नुमाया हो और ज़्यादा कवी हो। तो क्या क्या? फ़रअ अन्ना नसीम अस्सबाह कदालिका, शायर ने देखा कि सुबह की हल्की और खुशगवार हवा कदालिका, इसी तरह से होती है, नरम और मुलाइम होती है। फ़अक़दल मुमासलत बैनहुमा, तो शायर ने उन दोनों के दरमियान मुमासलत पैदा कर दी, मुशाबहत पैदा कर दी। ममदूह के अखलाक को नसीम सुबह से तशबीह दे दी। व बय्यना हादिहिल मुमासलत बिलहर्फ कअन्ना, और इस मुमासलत को, इस मुशाबहत को हरफ तशबीह, अदात तशबीह कअन्ना के ज़रिए बयान किया। उसके बाद है वफ़िल बैत राबे, और चौथे शेर में, चौथा शेर कौन सा है? कअन्नमल माउ फ़ी सफ़ाइन व क़द जरा दाइबुल लुजैनी, गोया के पानी सफ़ाई में, साफ़ होने में, जबकि वो बहे पिघली हुई चांदी है। इसी शेर के बारे में यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वफ़िल बैत राबे अमिल शाइर अला अन यजिद मसीलन लिलमाइ साफ़ी तक़वा फ़ीहि सिफ़तुस्सफ़ाई। यहाँ पर चौथे शेर के बारे में कहा जा रहा है कि अमिल शाइर, शायर ने कोशिश किया, अन यजिद मसीलन लिलमाइ साफ़ी, कि वो साफ़ सुथरा पानी के लिए ऐसा कोई नज़ीर लाए, ऐसा कोई मसील लाए, तक़वा फ़ीहि सिफ़तुस्सफ़ाई, जिस मसील में, जिस नज़ीर में सफ़ाई की सिफ़त, साफ़ होने की सिफ़त ज़्यादा क़ुव्वत के साथ और ज़्यादा ताकत के साथ पाई जाए। फ़रअ अन्नल फ़िज़्ज़त दाइबत ततजल्ला फ़ीहा हादिहि सिफ़तु, फ़रअ, बस उसने देखा, गौर किया, समझा, अन्नल फ़िज़्ज़त दाइबत, कि बेशक पिघली हुई चांदी, ततजल्ला फ़ीहा हादिहि सिफ़तु, इसमें ये सिफ़त ज़्यादा नुमाया अंदाज में, ज़्यादा ज़ाहिरी अंदाज में पाई जाती है। फ़मासला बैनहुमा, बस उन दोनों के दरमियान, यानी पानी और चांदी के दरमियान शायर ने मुशाबहत कायम कर दी। व बय्यना हादिहिल मुमासलत बिलहर्फ कअन्ना, और इस मुशाबहत को हरफ तशबीह, अदात तशबीह कअन्ना के ज़रिए बयान किया। तो ये तो मिसालों की वजाहत हुई कि इन मिसालों में किस तरह से तशबीह पाई जा रही है। अब आगे इन मिसालों से हमें क्या समझ में आया वो बयान किया जा रहा है कि फ़अन्त तरा फ़ी कुल्ल बैतिन मिनल अबियातिल अर्बअति अन्न शैअन जुइल मसील शैइन फ़ी सिफ़तिन मुश्तरकतिन बैनहुमा। फ़अन्त तरा, बस आप देख रहे हैं
फ़ी कुल्ल बैतिम मिनल अबियातिल अर्बअते, चारों अशआर में से हर शेर में, अन्न शैअन जुइला मसीला शैइन फ़ी सिफ़तिन मुश्तरकतिन, के एक चीज़ को दूसरी चीज़ का मसील और नज़ीर बनाया गया है, फ़ी सिफ़तिन मुश्तरकतिन बैनहुमा, ऐसी सिफ़त में जो सिफ़त दोनों के माबैन मुश्तरक है। उसके बाद है व अन्नल्लज़ी दल्ल अला हादिहिल मुमासलति अदातुन हियल काफ़ु औ कअन्ना, और बेशक वो चीज़ जो कि इस मुमासलत पर दलालत करती है अदात हैं, और वो क्या है, हियल काफ़ु औ कअन्ना, और वो अदात या तो काफ है या कअन्ना है। वहादा मा युसम्मा बित्तशबीह, और इसी चीज़ का नाम तशबीह रखा जाता है, यही चीज़ तशबीह कहलाती है। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह से बताना किसी सिफ़त मुश्तरक की वजह से अदात तशबीह के ज़रिए, इसी चीज़ का नाम तशबीह है, इसी चीज़ को तशबीह कहा जाता है। वक़द रअयता अन ला बुद्द लहु मिन अरकानिन अर्बआतिन, वक़द रअयता, और तहकीक के आपने देखा, अन ला बुद्द लहु, के तशबीह के लिए ज़रूरी है, मिन अरकानिन अर्बआतिन, चार अरकान का, यानी तशबीह में चार अरकान का पाया जाना ज़रूरी है। कौन से अरकान हैं? पहली चीज़ है अश्शै अल्लज़ी युरादु तशबीहहु व युसम्मा अल-मुशब्बह, पहली चीज़ वो चीज़ है जिसे तशबीह देने का इरादा किया जाता है और उसका नाम मुशब्बह रखा जाता है, उसे मुशब्बह कहा जाता है। वश्शै अल्लज़ी युशब्बह बिही व युसम्मा अल-मुशब्बह बिही, और दूसरी चीज़ क्या है? वो चीज़ है जिससे तशबीह दी जाती है, व युसम्मा अल-मुशब्बह बिही, और उस चीज़ का नाम मुशब्बह बिही रखा जाता है, जिससे तशबीह दी जाती है, उसका नाम मुशब्बह बिही है। वहादान युसम्मयान तराफ़ै तशबीह, और इन दोनों का नाम तशबीह के दो अतराफ़ रखा जाता है, इन दोनों को तशबीह के दो अतराफ़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी मुशब्बह और मुशब्बह बिही, इन दोनों को तराफ़ै तशबीह कहा जाता है, तशबीह के दो अतराफ़ कहा जाता है। वस्सिफ़तुल मुश्तरकतु बैन तरफ़ैनि व तुसम्मा वजहुश्शबह, और तीसरा रुकन क्या है वो बयान किया जा रहा है कि तशबीह का तीसरा रुकन है वस्सिफ़तुल मुश्तरकतु बैन तरफ़ैनि व तुसम्मा वजहुश्शबह, और तशबीह का तीसरा रुकन वो सिफ़त है जो कि दोनों अतराफ़ के माबैन मुश्तरक होती है, जो कि मुशब्बह और मुशब्बह बिही दोनों में पाई जाती है। व तुसम्मा वजहुश्शबह, और इसका नाम वजह शबह रखा जाता है। ये तशबीह का तीसरा रुकन है वजहुश्शबह। व यजिबु अन तकून हादिहि सिफ़तु फिल मुशब्बह बिही अक़वा व अशहर मिनहा फिल मुशब्बह कमा रअयता फिल अमसिलति, और ज़रूरी है, वाजिब है, अन तकून हादिहि सिफ़तु फिल मुशब्बह बिही, कि ये सिफ़त मुशब्बह बिही के अंदर पाई जाए, अक़वा व अशहर मिनहा फिल मुशब्बह, मुशब्बह के मुकाबले में ज़्यादा कवी और ज़्यादा नुमाया अंदाज में, कमा रअयता फिल अमसिलति, जैसा कि आपने मिसालों में देखा। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि मुशब्बह बिही के अंदर वजह तशबीह का ज़्यादा कवी अंदाज में और ज़्यादा नुमाया अंदाज में पाया जाना ज़रूरी है। सुम्मा अदातुत तशबीह वहिय अलकाफ़ु व कअन्ना व नहवुहुमा, फिर उसके बाद तशबीह का चौथा रुकन है अदातुत तशबीह, और अदात तशबीह में से काफ़ है, कअन्ना है, और इन दोनों के अलावा इन्हीं की तरह से और भी कलिमात हैं। उसके बाद बयान किया जा रहा है कि वला बुद्दा फ़ी कुल्ल तशबीहिन मिन वजूदित तरफ़ैनि, और हर तशबीह के लिए वाजिब है, ज़रूरी है, मिन वजूदित तरफ़ैनि, तशबीह के दो अतराफ़ का वजूद। तशबीह के जो दो अतराफ़ हैं मुशब्बह और मुशब्बह बिही, इन दोनों अतराफ़ का तशबीह के अंदर पाया जाना ज़रूरी है। वक़द यकूनु अल-मुशब्बहु महज़ूफ़न लिल इल्म बिही वलाकिन्नहु युक़द्दरु फ़िल इराब। वक़द यकूनु, क़द यहाँ पर तक़लील के लिए है, कभी कभी ऐसा होता है, बसा औक़ात ऐसा होता है कि मुशब्बह महज़ूफ़ होता है, मुशब्बह को हज़्फ़ कर दिया जाता है, लिल इल्म बिही, उसके मालूम होने की वजह से, उसके बारे में वाक़िफ़ियत होने की वजह से। वलाकिन्नहु युक़द्दरु फ़िल इराब,
लेकिन उसे इबारत में मुक़द्दर माना जाता है, पोशीदा माना जाता है, उसको मान लिया जाता है कि यहाँ पर ये मुशब्बह बिही है। वहादत तक़दीरो बेमसाबत वजूद ही, ये जो मुक़द्दर माना जाता है इबारत में, पोशीदा माना जाता है, ये तक़दीर, ये पोशीदा होना बेमसाबत वजूद ही, उसके मौजूद होने के कायम मकाम होता है। कमा इदा सुइलता, जैसे कि आपसे जब सवाल किया जाए, कैफ़ा अलीयुन, अली कैसा है, अली की हालत कैसी है, फ़कुलता, तो आपने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, कज़्ज़हरति दाबिलते, वो मुरझाए हुए फूल की तरह से है। फ़इन्ना कज़्ज़हरते ख़बरुन लिमुब्तदइन महज़ूफ़िन, तो यहाँ पर जो आपने कहा कज़्ज़हरति ज़ाबिलते, इसमें जो ज़हरा का लफ्ज़ है ये क्या है, ख़बरुन लिमुब्तदइन महज़ूफ़िन, ये महज़ूफ़ मुब्तदा की ख़बर है। इससे पहले मुब्तदा महज़ूफ़ है। असल इबारत क्या है, व तक़दीरु हुवा अज़्ज़हरतु ज़ाबिलतु, असल इबारत ये है हुवा अज़्ज़हरतु ज़ाबिलतु, हुवा का लफ्ज़ यहाँ पर महज़ूफ़ है जो कि मुब्तदा है, पोशीदा है। असल इबारत क्या है, हुवा अज़्ज़हरतु ज़ाबिलतु, वो मुरझाए हुए फूल की तरह से है। वक़द युहज़फ़ु वजहु शबह है, और बसा औक़ात वजहु शबह को भी हस्फ़ कर दिया जाता है। जो सिफ़त होती है, जो मुशब्बह और मुशब्बह बिही में मुश्तरक होती है, उसे भी हस्फ़ कर दिया जाता है। वक़द तुहज़फ़ुल अदातु, और बसा औक़ात अदातुत तशबीह को भी हस्फ़ कर दिया जाता है। कमा सयुबय्यनु लका फ़ीमा बअद, इसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अदात तशबीह को हस्फ़ कर दिया जाता है और किस तरह से वजहुत तशबीह को हस्फ़ कर दिया जाता है। वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।